नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट जो होता है वो बेस्ट होता है, बट क्या ये एक सच है या फिर एक मिथ? लोग ये कहते हैं कि वास्तु हमें करवाना है क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है। तो जी शुभी जी, ऐसी है रेमेडी होती हैं कि प्रॉब्लम आई तो किस वजह से आई है। तो काफ़ी उनको वेल्थ में लॉस होना शुरू हो गया, बिजनेस सारा फ्लॉप होना शुरू हो गया, फैक्ट्री सारी लॉस में जानी शुरू हो गई। डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट टू बी ऑनेस्ट ये 1.5 से 2 साल की ना पूरी जर्नी है। राहुल सर, इतना पैसा बनाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को अपने घर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अलाइन होती जाती है। तो ऐसा क्यों है और इसके लिए हमारे पास कोई रेमेडी है? ना ये रेंट पे रहेंगे प्रॉपर्टी को लेके, उतने के बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। प्लॉट खरीदना लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप प्लॉट खरीद रहे हो वो आपकी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है, इनफैक्ट आपकी फैमिली की लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है? इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं निमित सर, फाउंडर ऑफ द न्यू ब्रिक, एंड राहुल सर, फाउंडर ऑफ अश्विनी वास्तु। राहुल सर, मार्केट में सबसे ज्यादा सुनने वाली चीज ये है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट जो होता है वो बेस्ट होता है, बट क्या ये एक सच है या फिर एक मिथ? नहीं शुभी जी, ऐसा नहीं है, ये मिथ है ये कि नॉर्थ ईस्ट का प्लॉट ही आपको सूट करेगा। डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि हमें कुंडली का 4th हाउस देखना पड़ता है कि 4th हाउस में कौन सा प्लेनेट उच्च का है या नीच का है, कौन सी उसको डायरेक्शन, कौन सा एरिया, कौन सा जोन उसको सूट करेगा। वो कुंडली के बिहाफ पे चेक होता है और डिपेंड करता है कि कितने फैमिली मेंबर, कितनी उनकी एज के ऊपर भी रहता है कि कितनी एज उनकी फैक्टर है, मतलब कि 18 ईयर्स से ऊपर हो गया तो उनकी सबकी कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं कि क्लाइंट कौन सा अच्छा उनकी कुंडली के अंदर वर्क कर रहा है। उस हिसाब से हम क्लाइंट को डायरेक्शन सूट करते हैं कि साउथ ईस्ट का सूट करेगा या साउथ वेस्ट का। कि ज़्यादातर लोग साउथ वेस्ट के प्लॉट को कि अच्छा नहीं मानते कि राहु की डायरेक्शन है, ऐसा नहीं है। साउथ वेस्ट का प्लॉट तो बहुत अच्छा सूट करता है यदि कुंडली में राहु उच्च का निकला हुआ और उसके अच्छे ग्रह से इसका लिंक हुआ तो सर आप कह रहे हो कि डायरेक्शन ही केवल एक रोल नहीं प्ले करता है, साथ में हमें कुंडली भी देखनी। कुंडली जरूरी, फर्स्ट प्रायोरिटी है कुंडली। हाँ, यस। निमित सर, अक्सर लोग सोचते हैं कि वास्तु कराना मतलब घर के रूम्स की प्लेसमेंट और चीजों की प्लेसमेंट होती है, बट एज ओनर ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म आपका ओपिनियन क्या है कि आप कैसे इंटीग्रेट करते हो मतलब वास्तु को एज वेल एज इंटीरियर डिजाइनिंग को? देखिए, अगर आप बात करें कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, और मैं थोड़े से स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि वास्तु हमें करवाना है क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है, ठीक है। उसके लिए वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि 8-10 पॉइंट आप गूगल सर्च करें, यू डोंट नीड एन वास्तु एक्सपर्ट फॉर दैट, तो आपको मिल जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं चाहिए, बेडरूम यहाँ चाहिए, बेड की फेसिंग ये होनी चाहिए। बट अगर आप एक्चुअल वास्तु करवाना चाहते हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि आपके लैंड जहाँ पे आपका घर बन रहा है, पहले उसकी एनर्जी अपलिफ्टमेंट की जाए, उसके बाद देखा जाए कि आपकी कुंडली के हिसाब से क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं घर के जिससे आपकी एनर्जी और आपको प्लस चीज़ें मिल सकती हैं, चाहे वो बिजनेस हो, वर्क प्रोफाइल हो या फैमिली हो, ठीक है। तो उन चीज़ों पे जब हम वर्क करते हैं तो लैंड एनर्जी और कुंडली दोनों का मैच मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ ड्राइंग बनने से पहले होती है। मान लीजिए आपने प्लॉट ले लिया, अब आप कह रहे हैं पहले हम टेस्ट करेंगे कि वहाँ की करंट लैंड एनर्जी क्या बोलती है, फिर उसको मैच मेकिंग करना कि आपकी कुंडली के हिसाब से क्या चीज़ स्पेसिफिकली अच्छी है आपके लिए, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि आपको धन या तिजोरी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन तय है एज पर वास्तु वहाँ रखनी चाहिए, बट ये चीज़ इंटरलिंक्ड नहीं है आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके वर्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो वो चीज़ कुछ हद तक वर्क करेगी, कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होगा, 5-10% अच्छा इम्पैक्ट होगा, पर अगर आप रियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आपको अपनी उस लैंड एनर्जी को अपनी स्पेसिफिक कुंडली और थर्ड एलिमेंट जो है कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है उससे लिंक करना पड़ेगा। जब तक आपकी लैंड, कुंडली और वर्क प्रोफाइल तीनों मैच मेकिंग होके एक कस्टमाइज चीज़ नहीं निकल के आती, तब तक हम एक बहुत रैंडम और एक बहुत सुपरफिशियल सर्विस की बात कर रहे हैं जो कि हम लोग नहीं करते। निमित सर, अगर प्लॉट सही चूज कर लेता है कोई एक ओनर, तो उसके बाद द न्यू ब्रिक कैसे इंश्योर करता है कि घर सिर्फ ब्यूटीफुल ही ना रहे बल्कि प्रॉस्पेरस भी रहे और वास्तु के हिसाब से भी अलाइन रहे? देखिए, वास्तु अलाइनमेंट में मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक घर को हम 100% वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक घर को जो आपकी कुंडली के प्लस पॉइंट्स हैं जिन पे हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा फोकस करें या एनर्जी डालें तो आपको राइट आउटपुट मिल सकता है, उन पॉइंट्स को एनहांस ज़रूर करवाते हैं। अब वो पॉइंट्स किसी भी तरह से हो सकते हैं, पैसा स्टोरेज का पॉइंट, सोने का पॉइंट, आपके बेडरूम का पॉइंट, आपके वर्क स्टेशन का पॉइंट जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, किस सेट के किस दिशा में बैठ के, वगैरह वगैरह। तो वो पॉइंट्स को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। अब
सवाल ये आता है कि क्या ये चीज़ हर के लिए एप्लीकेबल है? देखिए, कुछ केसेस में जेनरिक कुछ पॉइंट सबके लिए एप्लीकेबल हैं। जैसे आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछें तो कहेगा कि इस स्पेसिफिक दिशा में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वॉशरूम हो या कुछ भी। लेकिन जब हम पॉइंट्स एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या चल रहा है। क्या आप ट्रेडर हैं, आप मेटल का काम करते हैं, आप केमिकल्स का काम करते हैं, आप किस प्रोफाइल में, आप बिजनेस में, आप सर्विस में, क्या काम करते हैं, व्हाट इज़ योर फोकस एरिया। उसके बाद फिर हम ये लिंक करते हैं कि उस हिसाब से ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो सकती है। अब जैसे कईयों की हमने स्टडी करके एनालिसिस किया तो हमने कहा कि दो मनी स्टोरेज का पॉइंट ये सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप मनी स्टोरेज अपने मदर के रूम में करेंगे तो आपका जो सेविंग्स है वो ज़्यादा रहेगी। सर, अगर किसी ने बिना वास्तु चेक कराए अपना प्लॉट बना लिया है और उसे प्रॉब्लम आने लगती है एट द एंड, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? मतलब क्या कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो फॉलो कर सकता है, या फिर उसे स्टार्टिंग से ही ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए थी कि मतलब एक, जैसा निमित सर ने बताया कि एक वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए था? जी शुभी जी, ऐसी है, रेमेडी होती हैं कि प्रॉब्लम आई तो किस वजह से आई है। यदि पहले उस घर से ही इनकम का सोर्स बना रहा, अच्छा बना रहा, तो ठीक है। फिर देखना पड़ता है कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कि नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टेट्स तो नहीं है। ऐसी अपने नॉन टू में रेफरेंस से आए थे क्लाइंट, उनके देखा कि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने स्टेट्स रखी हुई थी, और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स थी उनका जो एक्टिवेट टाइम हुआ वो गुरु की महादशा में हुआ। कि गुरु का जो टाइम होता है वो नॉर्थ ईस्ट में इसको रिलेट करते हैं दिशा को, और दशा जब एक्टिविटी तब उनका रोल प्ले हुआ, तो उनको काफ़ी उनको वेल्थ में लॉस होना शुरू हो गया, बिजनेस सारा फ्लॉप होना शुरू हो गया, फैक्ट्री सारी लॉस में जानी शुरू हो गई। तो देखा गया कि रेमेडीज पॉसिबल होती हैं, 30-40% वर्क करती है। यदि इनको जड़ से तोड़ के प्रॉपर बनाया जाए, एनहांस किया जाए, एरिया वाइज, जोन वाइज पूरा एनहांस किया जाए, तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है। निमित सर, मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स एग्जिस्टिंग है जो कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन द न्यू ब्रिक कैसे अलग है? अगर हम बात करें स्पेशली वास्तु से रिलेटेड अगर हम बात करें तो द न्यू ब्रिक क्या अलग काम कर रहे हैं? देखिए, वैसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको ये चीज़ डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट टू बी ऑनेस्ट ये 1.5 से 2 साल की ना पूरी जर्नी है, जिसमें स्टार्टिंग से हैंड होल्डिंग होना टिल एंड बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक कि when you enter into pregnancy, तो जो डॉक्टर आपका शुरुआत में प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करके अल्ट्रासाउंड करता है, टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी ही और शी इज़ देयर विद। वो इसलिए है क्योंकि वो चीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ईच एंड एवरी स्टेज की प्रोग्रेस मॉनिटर करना, सही चीज़ रेकमेंड करना, ताकि एंड रिजल्ट आपका ठीक रहे और स्मूथ रहे, जर्नी स्मूथ रहे। हम एज अ कंपनी TNB फोकस इसी चीज़ में करता है कि द टाइम जब आपने लैंड खरीदी है उसमें डेमोलिशन होने के बाद डे 1 से क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे हम आपकी लैंड की एनर्जी एनहांस कर सकते हैं। कई जगह चाहिए होती है, कई जगह नहीं भी ज़रूरत होती। वहाँ से लेके टिल द टाइम वी डू आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, सिविल वर्क फॉर यू, फिर पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करना, ड्राइंग करना, एग्जीक्यूट करना साइट पे, एंड एंड ऑफ द डे आपको कीज़ हैंड ओवर करना। वहाँ तक एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट, एक सिंगल कंपनी आपके साथ जो आपकी पूरी जर्नी कवर कर रही है, जिसको आप डे 1 से जानते हो कि जब आपने लैंड ली थी और डेमोलिशन हुआ था तब से लेके एंड तक की जर्नी कैसे क्या कंप्लीट हुई, ये होना और ये चीज़ ऑफर करना बहुत डिफरेंट है मार्केट के अंदर। बिकॉज मार्केट के अंदर समथिंग जो ईजिली अवेलेबल है, हर चीज़ के कॉन्ट्रैक्टर वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। आज आप कुछ भी काम करना चाहें, आप नक्शा किसी से बनवा लें, सिविल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दें, इंटीरियर्स का ड्राइंग बनवा लें, कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दें, अलग अलग टीम्स को दे दें। एंड ऑफ द डे जब चीज़ें जब खराब होनी शुरू होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई भी नहीं वहाँ खड़ा होगा। रीजन बीइंग कि हर बंदा दूसरे बंदे पे इल्ज़ाम लगाएगा, ब्लेम आउट करेगा कि आपने इनकी वजह से नक्शा गलत था, ड्राइंग गलत थी, ये गलत था, मटीरियल गलत था, वट एवर दैट इज। जब आपके पास सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं पिक्चर से। सो क्लाइंट्स के लिए स्मूथ प्रोसेस, एक स्मूथ जर्नी, किसी भी क्लाइंट को जिसको अपना घर बनाना है उसके लिए ये चीज़ें होना और ये कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये डिज़र्व करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सारा पैसा और टाइम लगा रहा है। उसके लिए वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए घर बनाना, एक लाइफ टाइम हेडेक नहीं होना चाहिए। राहुल सर, इतना पैसा बनाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को अपने घर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अलाइंग होती जाती है। तो ऐसा क्यों है और इसके लिए हमारे पास कोई रेमेडी है?
कुछ होती हैं, कुछ क्रियाएं वगैरह होती हैं, कुछ पूजा पाठ हवन होते हैं, वो करवाए जाते हैं, तब उनको अपनी प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। नहीं तो जितना ये रेंट पे रहेंगे प्रॉपर्टी को लेके, उतना इनके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। जब जब ये अपनी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो उनको हमेशा डाउनफॉल को देखने को मिलेगा। अच्छा, कोई क्लाइंट आता है हु सेज कि उन्हें अपने घर का रेनोवेशन कराना है बट डिमोलिशन नहीं कराना, ठीक है, एंड यू सी कि वहाँ पे वास्तु कंसर्न्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें, जो ओनर है वहाँ पे उन्हें फेस करनी पड़ सकती है आगे अगर वो उस घर में रहते हैं तो आप एज अ कंपनी क्या रिकमेंड करते हो, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे आप आगे? देखिए, जैसा राहुल जी ने आपको पहले बताया कि कुंडली के साथ मैच मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने मैच मेकिंग किया, जो आपको कंसर्न्स आइडेंटिफाई हुए कि ये पैटर्न में ये कंसर्न्स आ रहे हैं, उसके बाद ना आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ऐसे जो आप घर के अंदर एनर्जी एनहांस करने के लिए लगा सकते हो, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो एलिमेंट्स मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगा, बट इतना बता रहा हूँ, जैसे एक छोटा सा एलिमेंट होता है जिसमें विच इज़ वेरी कॉमन मार्केट में, पिरामिड्स। अब लोग यूज़ करते हैं कि हाँ हमने घर में पिरामिड रख दिया, हमने टेबल पे ये फेंग शुई आइटम रख दिया, इससे मेरा वास्तु ठीक हो रहा है या पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपको उन जगहों की प्लेसमेंट्स तय करनी पड़ती हैं एज पर वास्तु स्पेसिफिक पॉइंट्स की, कहाँ कहाँ एनर्जी एनहांस करनी है उस पर्टिकुलर एरिया की। राहुल सर, अगर घर में कैश फ्लो बढ़ाना हो तो आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि वो क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है? देखो, कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए वास्तु में साउथ ईस्ट का जोन होता है। साउथ ईस्ट को हमें एनहांस करना होता है वास्तु के हिसाब से। वहाँ कुछ पिरामिड्स, कुछ यंत्र, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो भूमि के अंदर डाले जाते हैं, और कुछ वहाँ पर बैठ के यज्ञ करवाए जाते हैं 7-7 दिन तक, जिससे कैश फ्लो अपना बढ़ना शुरू हो जाता है वहाँ पर। कि टोटल जो कैश फ्लो है वो शुक्र के स्थान पे है, तो शुक्र साउथ ईस्ट से हम देखा जाता है। और घर में शुक्र भी देखना था वाइफ से, उनकी कुंडली, वाइफ की कुंडली क्या कह रही है, ये उनकी फैमिली में कुंडली में शुक्र क्या एनहांस हो रहा है, ये कैसे हम एनहांस कर सकते हैं। कुछ जरकन पहना के एनहांस कर सकते हैं, कुछ डायमंड के द्वारा एनहांस कर सकते हैं, और कुछ भूमि पे हम डायमंड और जरकन की भी हम स्थापना करते हैं कुछ मंत्रों द्वारा। तो कैश फ्लो उनका बढ़ना शुरू हो जाता है उनके अंदर। सेम ऐसे हम फैक्ट्री में करते हैं कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, कि कैश फ्लो उनका रुके ना किसी भी कारण।